नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनकी बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे हर बार की तरह निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। टीचिंग के क्षेत्र में ये तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। जानना चाहती हैं कि सफलता कब तक मिल पाएगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ससुराल वालों के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं, संतान सुख कैसा रहेगा, करियर कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य, धन योग और कुंडली के कुछ राजयोग के बारे में इन्होंने सवाल पूछे हैं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि इस युवती की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न की और चंद्रमा देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है कर्क लग्न और तुला राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें, ऐसे जातक जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो सौम्य स्वभाव के होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं और ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, आमतौर पर किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है, कई बार ये जिद्दी स्वभाव अपना लेते हैं परिस्थितियों को देखते हुए। अदरवाइज ऐसे लोग बहुत ही अच्छे और सभ्य स्वभाव के माने जाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। एक तो इनका जो लग्न है वो भी सौम्य राशि का है और इनकी जो राशि बनती है जहां पर चंद्रमा देव विराजमान है वो भी सौम्य राशि है। तो आमतौर पर ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के ही माने जाते हैं। लग्न को देखें तो लग्न का मान 4 डिग्री का है, तो लग्न के पास बहुत ज्यादा बल नहीं है। लग्नेश चंद्रमा जाकर के चतुर्थ भाव सुख के स्थान में, सुख के भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में इन्हें सुख मिलने वाला होगा। चाहे वो मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, ये सब कुछ इन्हें मिलने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं द्वितीय भाव के ऊपर और द्वितीय भाव में देखें 3 ग्रह युति बना करके विराजमान है। यहां पर देखें बुध, सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना देती है और यहां पर देखा जाए कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का स्थान है, वो धन का स्थान है, वो परिवार वालों के साथ संबंधों को दर्शाता है। 3 ग्रह यहां पर आकर के विराजमान है तो निश्चित रूप से एक बात तो मालूम पड़ती है कि इनका जो द्वितीय भाव है वो काफी बलवान हो गया। तो ये धन के लिए, वाणी के लिए अच्छी स्थिति है। सूर्य धनेश है इस कुंडली में, यानी कि द्वितीयेश है और धन भाव में ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से धन संबंधित मामलों में इनको लाभ मिलने वाला होगा, परिवार की तरफ से सहयोग मिलने वाला होगा इन्हें। क्यों? क्योंकि सूर्य जो कि द्वितीयेश है, धनेश है और उसी भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान है। यहां पर सूर्य को देखें तो 15 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर बैठे हुए, यानी कि सूर्य के पास जो बल है वो बहुत ही बढ़िया है। युवावस्था का ये सूर्य है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य के पास बहुत ही बढ़िया बलाबल है। यहां पर बैठ करके सूर्य निश्चित रूप से आपको अच्छा धन देने वाले हैं, आप धन को सेव कर पाएंगी। सरकारी नौकरी, चूंकि सूर्य आपके बलवान हो गए तो सरकारी नौकरी मिलने के योग बढ़ जाते हैं। यहां पर बैठ करके सूर्य दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव के ऊपर, माफ करिए अष्टम भाव के ऊपर, अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है और यहां पर दृष्टि डाल करके भी ये आपको ज्ञान देने वाले होंगे, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, डीप नॉलेज के क्षेत्र में सफलता देंगे, धन वगैरह से जुड़ा हुआ भी ये आपको लाभ देने वाले होंगे। गुरु 27 डिग्री के गुरु उसी भाव में विराजमान है। गुरु देखा जाए तो इस कुंडली में भाग्येश है और षष्ठेश है, तो गुरु चूंकि भाग्येश है
तो एक कारक ग्रह है इस कुंडली में, और जाकर के द्वितीय भाव धन भाव में बैठा हुआ है। गुरु का धन भाव में बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर बैठ करके गुरु आपको धन देने वाले होंगे, अच्छा धन देने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हुए गुरु 27 डिग्री का गुरु है, यहाँ पर मृत अवस्था के गुरु है, तो निश्चित रूप से इनकी दृष्टि का जो बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु मृत अवस्था की हो गए। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु देखा जाए तो धन का लाभ, वाणी संबंधित लाभ, और कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी आपको सुख देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, राहु को कंट्रोल करेंगे गुरु, कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाएंगे। और यहां पर जो राहु परेशानियां दे रहा है उन परेशानियों से आपको बचाने वाले होंगे गुरु। गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ भी ये करवा सकता है। और गुरु की दृष्टि करियर प्रोफेशन भाव के ऊपर आपको करियर में बढ़िया लाभ देने वाला होगा। देखा जाए तो गुरु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया मानी जाएगी। बुध के ऊपर वही बात कर लेते हैं। 1 डिग्री के बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध थोड़े बहुत अस्त हो चुके हैं। बुध अस्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत जो है बाउंड्री लाइन पर है वो, इसीलिए मैंने वहां पर अस्त का जो है साइन नहीं लिखा, सी यहाँ पर कंबशन मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर बुध काफी हद तक अपना रिजल्ट दे पाएंगे। इस कुंडली में बुध कारक ग्रह नहीं होते हैं, मारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर बुध की दशा अंतरदशा चलती है तो धन का व्यय हो सकता है, उससे आपको बचना है। दौड़ भाग की स्थिति ज्यादा रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, 6 डिग्री का शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए ये मृत अवस्था से बाहर आ रहे हैं। शुक्र इस कुंडली में कौन है, तो सुखेश है और लाभेश है। तो इस कुंडली में एक समग्रह है शुक्र, ना कारक है ना मारक है। अब यहां पर देखिए तो शुक्र तीसरे भाव में 25% के आसपास का बलाबल है इनके पास, और नीच की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र नीच की राशि में बैठा हुआ और कहीं से भी शुक्र की नीचता भंग होती हुई नजर नहीं आ रही। तो यहां पर जो शुक्र नीच के बैठे हुए, तो निश्चित रूप से जिन जिन भावों के ये स्वामी ग्रह हैं और जिन चीजों के ये कारक हैं उसमें थोड़ी परेशानी ये आपको देने वाले होंगे। सुख स्थान के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, यानी कि धन का सुख, वाहन का सुख, इन चीजों में थोड़ी ये कमी करने वाले होंगे। थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, घर में थोड़ी बहुत कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि काफी हद तक जो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है वो चीजों को कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी चूंकि इस भाव की स्वामी ग्रह की स्थिति, शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। शुक्र लाभेश भी है और बड़े भाई बहन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, तो स्पेशली बहन के साथ जो है रिश्तों को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। लाभ में थोड़ी कमी कर देंगे शुक्र, क्योंकि लाभेश है। शुक्र लाभेश है, मेहनत के भाव में बैठे हुए हैं, तो मेहनत तो आपसे ले लेंगे लेकिन उस प्रकार का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये शिकायत कर सकती हैं कि जितनी मेहनत मैं करती हूं उस अनुसार मुझे लाभ देखने को नहीं मिलता। उसके पीछे का कारण है कि शुक्र आपका नीच की राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 7 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, सुखों को देने वाला होगा। अब देखिए चंद्रमा सुख तो दे रहा है, लेकिन चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शुक्र नीच का है। तो चंद्रमा जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे सकते थे उन पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, चंद्रमा नेगेटिव हो गया, नहीं। चंद्रमा जितने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते थे उस प्रभाव में कमी आ जाएगी। 7 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर। चंद्रमा यहाँ पर देखा जाए कुमार अवस्था के साथ 50% बलाबल के साथ विराजमान है। जीवन में चंद्रमा आपको सुखों को देने वाला होगा, आप सुखों को भोग पाएंगे, क्योंकि शरीर भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो आज नहीं तो कल यदि आप शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लें तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला होगा। माता की तरफ से भी यहाँ पर ये लाभ करवाने वाला होगा आपको। चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर संबंधित लाभ भी ये चंद्रमा आपको देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। राहु छठे भाव में बैठा हुआ है और धनु राशि में राहु देव बैठे हुए। इस राशि में राहु नीच का माना जाता है और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहां पर राहु का बैठना आपके स्वास्थ्य के लिए, कंपटीशन में सफलता के लिए और जॉब संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है। राहु की दशा अंतरदशा चलती है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ये बीमारी दे सकता है।
चाहे छोटी मोटी ही सही, आपको ये परेशानी देने वाला होगा। जॉब के प्लेस में आपको ये दिक्कत दे सकता है। अब देखिए राहु जॉब भाव में बैठा हुआ है, करियर स्थान को देख रहा है। एक नहीं शायद सैकड़ों वीडियोस में मैंने ये सूत्र बता दिया होगा। यदि राहु छठे भाव में बैठता है या दसम भाव में बैठता है तो राहु की दशा अंतर दशा में आपको करियर में बदलाव की संभावना दिखने को मिल जाएगी। या करियर में चाहे आप जानबूझकर बदलाव करें या जैसे भी बदलाव हो, करियर में राहु बदलाव लाएगा। स्टेबल नौकरी चाहती है उसमें राहु आपको परेशानी खड़ी कर सकता है। छिपे हुए शत्रु दे सकता है राहु। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु जनित परेशानियों को ये खत्म करने वाला होगा। तो गुरु की दृष्टि आपके लिए अमृत के समान काम करने वाली है। जहां जहां पर ये राहु परेशानी देगा वहां वहां पर गुरु आपके परेशानियों को कम करने वाला या खत्म करने वाला होगा। तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपके लिए बढ़िया है। राहु की दृष्टि मैंने बता दिया कि दसम भाव के ऊपर करियर में उतार चढ़ाव दे सकता है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि धन का व्यय और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं धन जो है उसको लेकर के थोड़ी परेशानी, वाणी संबंधित परेशानी और परिवार वालों के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ी परेशानी दे सकता है। 4 डिग्री का राहु है, बराबर करीब 25% के आसपास राहु के पास मौजूद है। शनि के ऊपर चलते हैं। 19 डिग्री का शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में। यहां शनि सप्तमेश बनते हैं। इस कुंडली में शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। तो मारक ग्रह है, कर्क लग्न वालों के लिए शनि मारक ग्रह है और यहां पर सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठ गया। शनि यहां पर बैठ करके शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। अब देखिए इस कुंडली में शनि कारक नहीं मारक है, लेकिन चूंकि वो अपने भाव में बैठ गए, अपनी ही राशि में बैठ गए, तो अपने भाव का कोई भी ग्रह बुरा नहीं करता है। तो वही सूत्र यहां पर भी लगेगा कि शनि सप्तम भाव संबंधित लाभ आपको देने वाले होंगे। 19 डिग्री का शनि है, कुमार अवस्था का है ये शनि, 50% के आसपास बलाबल है और वक्री होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहां पर शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वैवाहिक जीवन में करवाने वाला होगा। अब मैंने थोड़ा बहुत क्यों कहा, क्योंकि शनि स्वग्रही है। एक बात और जान लीजिए कि विवाह टूटेगा कभी भी नहीं, क्योंकि शनि तोड़ते नहीं है, शनि डिले करवाते हैं। तो शनि यहां पर सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है, तो विवाह को कभी टूटने नहीं देंगे और विवाह में विलंब की स्थिति जरूर ये करवा सकते हैं। वैसे भी आप 27 वर्ष की हो चुकी हैं, तो शनि यहां तक विलंब 27-28 वर्ष तक का विलंब करवाता है। यहां पर बैठ करके शनि भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य संबंधित विलंब, ये नहीं कि भाग्य आपका साथ नहीं देगा, देगा लेकिन देर से साथ देगा। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो जो पर्सनालिटी होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी और बनते हुए कार्यों में कई बार ये रोड़ा अटकाएंगे और विलंब की स्थिति देंगे। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके माता को कष्ट दे सकता है, उनके स्वास्थ्य को पीड़ा दे सकता है और घर में थोड़ी बहुत परेशानियां ये दे सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि है तो प्रॉपर्टी का सुख शनि देने वाला होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल को देखते हैं। 29 डिग्री का मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल को देखें तो मंगल पंचमेश है और कर्मेश है, यानी कि इस कर्क लग्न की कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माना जाएगा। बाल अवस्था का मंगल लाभ स्थान में बैठा हुआ है। 29 डिग्री पे है मंगल, बल बहुत कम हो गया है मंगल के पास। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है मंगल और पोजीशन देखा जाए तो लाभ स्थान में बैठना मंगल के लिए अच्छा है। हालांकि यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है मंगल, तो बहुत जबरदस्त लाभ तो आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी चूंकि योग कारक ग्रह है मंगल, तो शिक्षा संतान संबंधित लाभ, करियर संबंधित लाभ ये मंगल आपको देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन का लाभ देगा, शिक्षा संतान भाव के ऊपर शिक्षा संतान संबंधित लाभ देगा और अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी, आठवीं दृष्टि जो पड़ेगी छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा ये मंगल और कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाएगा। तो मंगल यहां पर शुभ माना जाएगा। हालांकि मंगल के पास जो बल है वो बहुत कम हो गया।
केतु के ऊपर चलते हैं। 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। जैसे कि राहु नीच की राशि में थे, वैसे ही केतु भी यहाँ पर नीच की राशि में बैठे हुए, तो धन का व्यय करवाएगा यहाँ पर बैठा हुआ केतु। मानसिक थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। विदेश वगैरह जाने पर भी कोई बहुत खास लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। और केतु वगैरह की दशा चलती है तो देखिए, केतु चंद्रमा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके मन को परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर है और अब केतु भी चंद्रमा को देख रहा है। तो आपका जो मन है वो पीड़ित नजर आ रहा है, थोड़ा सा जो मन है आपका वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। केतु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जो पड़ रही है, कहीं ना कहीं अपनी दशांतर दशा में जॉब और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी, और केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, वो भी आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी दे सकता है। तो केतु की दशा, राहु की दशा में अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और प्रश्नों को लेने से पहले नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। और नवमांश कुंडली में राहु केतु उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। जो राहु केतु यहाँ पर नीच के नजर आ रहे हैं आपके, वही राहु केतु नवमांश कुंडली में उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके पास भी बलाबल है और वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देने वाले हैं। सूर्य वहां पर भी इसी राशि में है, वो सिंह राशि में ही विराजमान है, यानी कि सूर्य आपका वर्गोत्तमी है। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है, खास करके धन कमाने के लिए। और गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, चंद्रमा गुरु के साथ है, वहां पर गज केसरी योग का बनना, शनि की स्थिति बढ़िया है वहां पर। और मंगल थोड़े वीक पड़ रहे हैं जरूर, क्योंकि वो बुध की राशि में। इसका मतलब है कि आपका जो D9 चार्ट है, जो कि ग्रहों के स्ट्रेंथ को बताता है, विवाह को बताता है, वो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और मंगल को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है, बाकी ज्यादा ग्रहों की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है आपके D9 चार्ट में। प्रश्नों पर चलने से पहले आपकी दशाओं के ऊपर हम ध्यान दे देते हैं। दशा आपको फिलहाल गुरु की चल रही है। गुरु की महादशा आपको 1 नवंबर 2009 से लेकर के 1 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। और गुरु की महादशा में फिलहाल आपको सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि 3 मार्च 2021 तक आपको रहने वाला है। तो गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, ये बहुत जबरदस्त समय है करियर के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, धन कमाने के लिए, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अभी से लेकर के देखिए, 15 मई 2020 से लेकर के 9 जून 2023 तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इस समय आप जो भी करना चाहती हैं, ज्यादातर चीजों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो 9 जून 2023 तक का समय आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड है। चलिए, सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं ये, टीचिंग के फील्ड में, ठीक है, सूर्य गुरु बुध इनकी युति हुई है धन भाव में, आप इस क्षेत्र में जाकर के खूब सारा धन अर्जित कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सफलता कब तक मिल पाएगी? योग चालू है, दशा बहुत अच्छी चल रही है, अंतरदशा भी 15 मई 2020 से आपको फेवर कर रही है। तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है, आपकी जॉब बस लगने ही वाली है, आप पेशेंस रखिए, आपकी जॉब लग जाएगी। सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल है आपकी कुंडली में, कोई खास परेशानी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु छठे भाव में जो बैठा हुआ है, तो बहुत जल्दी सफलता ये नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को कम करता है। अब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, तो वो राहु नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका राहु नवमांश में बेहतर है, उपाय में बता दूंगा, आपकी जॉब लग जाएगी। सफलता कब तक? मैंने बताया कि योग प्रारंभ हो चुके हैं, आप प्रयास करते रहिए। और जून 2023 तक का समय बहुत बढ़िया है, अभी से ही ये योग प्रारंभ हो चुका है, तो कभी भी आपकी जॉब लग सकती है। वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर ले तो वैवाहिक जीवन की स्थिति बढ़िया है। कुंडली मिलान के लिए मैं सबको कहता हूं और आपको भी कहूंगा कि कुंडली मिलान कर लें। इस कुंडली को देख करके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विवाह के टूटने का योग नहीं है। और थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शुक्र नीच की राशि में है और शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत सबके रिश्तों में होता है। गुरु आपका बहुत अच्छा है, स्त्री की कुंडली में गुरु का महत्व शुक्र से बहुत ज्यादा है, तो गुरु आपका अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहने वाली है, कोई खास परेशानी आपको नहीं आएगी। ससुराल के साथ संबंध बढ़िया रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और संतान सुख के ऊपर हम बात कर ले तो संतान सुख बढ़िया नजर आ रहा है, मंगल की स्थिति बढ़िया है कुंडली में, और तो और गुरु भी आपका बढ़िया है, यानी कि संतान भाव का स्वामी ग्रह मंगल और संतान कारक ग्रह गुरु, दोनों की भी स्थिति यहाँ पर बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो संतान सुख आपकी बढ़िया है।
करियर की बात कर रहे हैं तो करियर बहुत बढ़िया है आपका। राहु का छठे भाव में बैठना एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। स्वास्थ्य के ऊपर बात कर ले तो राहु की अंतरदशा जब चलेगी, जब जब चलेगी राहु की दशा अंतरदशा, तो आपको सजग रहना है और उस दौरान आपको छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। धन योग की बात करें तो निश्चित रूप से सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में धन के लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लीजिए ताकि लाभ में भी वृद्धि हो। यहां से हम आय को देखते हैं और आय भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है आपकी कुंडली में, तो शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो धन संबंधित और विशेष लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, शनि की ढैया भी आपको चल रही है। मैं आपको बता दूं कि शनि की ढैया आपके ऊपर 24 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी और कार्य में विलंब दे सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और विवाह के योग आपके चल रहे हैं, आप चाहती हैं तो नवंबर के बाद आपका विवाह हो सकता है। इस नवंबर से आपका विवाह अगले वर्ष के नवंबर तक हो सकता है। आप प्रयास करेंगे, विवाह हो जाएगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करना है। करीब 5.25 रत्ती का पुखराज आप धारण कर लें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है 3 बार। हर मंगलवार को मंदिर जाना चाहिए आपको। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप कम से कम आपको 1 वर्ष तक करना चाहिए। इससे आपको जो है शुक्र संबंधी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 27 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।